we will complete this binary का complement and all that thing. ठीक है. So today we are going to start with the just a second. Yeah, going to start with the बाइनरी नंबर का हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं. तो नेम ऑफ द टॉपिक इज, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऑफ अ बाइनरी नंबर. ठीक है. तो बेसिकली अगर मैं बाइनरी नंबर बोलूं तो बाइनरी नंबर होता कैसे, इट इज समथिंग लाइक दिस, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 0s. So the combination of 1 and 0s is known as what? It is known as a binary number. So इसमें रूल क्या कहता है? The rule says that if you are having, the rule says that if you are having 0 and you are converting that 0 into 1, okay, so this is known as complement of 0. ठीक है. And if 1 is been given to you and that 1 is been converted into 0, so this is known as complement of 1. ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अगर 0 है तो उसको 1 बनाना है और 1 है तो उसको 0 बनाना है. तो बेसिक रूल इज दिस. For calculating the complement, the basic rule is the 0 is been converted into 1 and 1 is been converted into 0. So suppose I am having this number. अगर मैं इस नंबर की बात करता हूँ, this number, अगर मैं इस नंबर की बात करता हूँ, then this number is what? This number is a normal binary number. I have to convert this number into a complement. Just a second. Somebody is in. Yeah. Okay. I have to convert this number into a complement. तो हम करेंगे क्या? बहुत ध्यान से आप लोग देखो. जहाँ 0 है उसको 1 कर देना, जहाँ 1 है उसको 0 कर देना. Okay. So 1 is over here. So I'll put that 0 in place of 1. Then 1 is given to me, then it will be 0. Similarly, 0 is been given to me, it will be 1. Similarly, 1 is been given to me, it will be 0. तो कॉम्प्लीमेंट में हम रिवर्स कर देते हैं. ठीक है. और 0 दिया हुआ है तो उसको हम 1 कर देंगे. ठीक है. और 1 दिया है तो उसको हम 0 कर देंगे. और 0 दिया है तो उसको हम क्या कर देंगे? 1 कर देंगे. ठीक है. एंड 1 इज बीन गिवन टू अस, तो इट विल बी 0. तो आपके सामने जो नंबर आ रहा है वो नंबर मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ. ठीक है. तो द नंबर इज 0, ठीक है, 1 0, then 1 0 1 0 0. So this number, the number that you have got over here at the bottom, ठीक है, this is a complement of which number? This number. तो this is complement of above number. पॉइंट क्लियर हो गया सबको? रेज योर हैंड. तो सबको पता लग गया हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं. ठीक है. इट इज वेरी इजी. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. It is very easy to understand. ठीक है. तो means to say that whenever you want to find the complement of a number, तो एक मैं नंबर फिर से यहाँ पे छोटा सा नंबर लिख देता हूँ आपके लिए 101 और इसका साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ. तो अगर इस नंबर का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं 1 को बना दूंगा 0, 0 will be 1 and similarly 1 will be 0. So complement of this number is this. पॉइंट क्लियर हो गया सबको? Raise your hand again everyone. ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर. परफेक्ट. ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं? अब हम क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आता है, ठीक है, एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्लीज. एवरीवन प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ये रूल क्या है? रूल ये है, ये रूल आपको फॉलो करना है. दिस इज द रूल दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल कन्वर्टिंग अ नंबर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. अगर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आपको नंबर को करना है तो ये रूल है आपको जो फॉलो करना है. दिस इज द रूल दैट यू हैव टू फॉलो. एवरीवन हैज टेकन द स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Perfect. So let me clear the frame. ठीक है. Then I'll move further. Okay. Suppose अब मुझे कोई नंबर दिया हुआ है. Suppose number is been given to me, a binary number, and the number is 1 0 1 0. For example, this number has been given to me, and the question says that I have to calculate the ones complement. तो ones complement क्या होता है? पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ. ones complement बहुत टाइप के complement होते हैं. पहले होता है ones complement, फिर होता है टूज कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. इनको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. ठीक है. तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आप नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो. सो व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर? अगर नंबर को आप सिंपल 0 को 1 बना रहे हो और 1 को 0 बना रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? वंस कॉम्प्लीमेंट. मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे. अगर 0 दिया है देन इट विल बी 1, 1 दिया है इट विल बी 0. ठीक है. एंड 0 इज गिवन, इट विल बी 1 and 1 is given, it will be 0. तो ये जो आपके सामने जो नंबर आया 0 1 0 1, ये क्या हुआ आपका? इसको हम बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट. लॉजिक क्लियर हो गया सबको? तो 0 को 1 में कन्वर्ट कर रहे हो, 1 को 0 में कन्वर्ट कर रहे हो, उसके बाद जो आपके पास द वैल्यू दैट यू गेट, दैट वैल्यू इज नोन एज वंस कॉम्प्लीमेंट. प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन if this logic is clear.
परफेक्ट। सो एवरीवन इज गेटिंग गुड। अब क्या है, अब मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट तो निकाल दिया, अब मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए इस नंबर को मैं जरा थोड़ा यहाँ पे, हाँ, टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए इसको मैं +1 अगर करता हूँ, इस नंबर में अगर मैं +1 करता हूँ, तो +1 अगर मैं करता हूँ इस नंबर में, तो विच वैल्यू आई विल गेट, यहाँ पे +1 करता हूँ, ये देखो, इसमें अगर मैं +1 करता हूँ तो आई विल गेट दिस नंबर। देखो ध्यान से देखो, आई विल गेट वन न्यू नंबर। और मैं आपको एक कैलकुलेशन बता देता हूँ जो आपको फॉलो करनी है जब आप वो कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो। 0 + 0 क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है मुझे? 0 + 0 इज जीरो। जीरो। गुड, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, 0 + 1, माइक्रोफोन ऑफ कर लो बच्चे, आंसर देके माइक्रोफोन ऑफ कर लो। 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज ऑल्सो 1, और अगर आपको 1 + 1 दिया हुआ है तो इट विल बी 0। इसका लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। द लॉजिक, ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 + 1 होता है क्या, 2 होता है ना, 1 + 1 सबको पता है, 2 होता है 1 + 1, एम आई राइट? यस सर। 1 + 1 2 होता है। अब 2 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 और 0 के फॉर्म में, सबको पता है ये चीज। द 2 इन बाइनरी इज रिटन एज 1 0, ठीक है। तो इसका 0 जो है, 0 हम यहाँ लिख देते हैं, 0 हम यहाँ लिख देते हैं, ये जो 0 है ये यहाँ आ जाता है, और 1 जो है वो नेक्स्ट बिट के लिए चला जाता है, तो उसको हम अभी इग्नोर कर देते हैं। तो 1 + 1 क्या होता है, 0। 0 क्यों आया, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, 2 को हम लिखते हैं 1 0 के फॉर्म में। 0 आपका यहाँ पे जो इसको जो अपर बिट है, ठीक है, ये जो है ये यहाँ आ जाता है, और 1 को हम नेक्स्ट बिट के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल? यस सर। ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे 1 + 1 क्या होगा, टेबल के हिसाब से देखो, प्लीज टेक द टेबल। इस टेबल के हिसाब से देखो, 1 + 1 क्या होगा, सर जीरो। 0। तो यहाँ पे हमारा 0 आएगा, ठीक है। और जो 1 था वो कैरी यहाँ चला जाएगा, इसको हम कैरी बोलते हैं, बेसिकली कैरी, जो मैथ्स में आपने कैरी पढ़ा होगा 4th 5th क्लास में, कैरी, ठीक है, ये कैरी है। तो 1 यहाँ चला जाएगा, तो 1 + 0 क्या होगा, 1 + 0 क्या होता है, 1 का 1 आ जाएगा और 0 का 0 आ जाएगा। तो ये जो नया नंबर आपके सामने आया है, दिस न्यू नंबर इज नोन एज टूस कॉम्प्लीमेंट। आई होप लॉजिक सबको क्लियर हो गया है। यस I hope the सर। logic is clear for all. Any Yes, sir. doubt, anyone? तो आपको नंबर दिया हुआ है, द नंबर इज बीन गिवन टू यू, दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू कैलकुलेट वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। इसको आप 0 को 1 करोगे, 1 को 0 करोगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और वंस कॉम्प्लीमेंट में जब आप +1 करोगे तो आपके सामने टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। +1 करने के लिए आपको ये रूल फॉलो करने, ये रूल यहाँ पे जो लिखे हुए हैं। पॉइंट इज क्लियर? Point is clear for all? Yes, sir. Please raise your hand if you can't reply. Okay, perfect. So most of the students are saying yes. I'm getting responses. Everyone should reply. ठीक है, ये important चीजें एग्जाम में जरूर आता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग। Everyone please take the screenshot of this number. Oh sorry, this okay, कितना आ गया? It is good to see भाई, स्ट्रेंथ अच्छी आई है क्लास की, 100 से अबव है, ठीक है। प्लीज, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, चलो, Yes, sir. वेरी गुड। तो आई एम जस्ट क्लियरिंग द फ्रेम बिकॉज आई वांट टू मूव फर्दर। किसी ने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको नोट्स आपके या कुछ बन जाए, ठीक है। तो आप जस्ट क्लियर दिस फ्रेम, ठीक है। अब आपके सामने आता है, सपोज अब आपके सामने आएगा एक और टाइप का न्यू टॉपिक, जो कॉम्प्लीमेंट का ही टाइप है, जिसको हम बोलते हैं 7, 8 कॉम्प्लीमेंट। भाई अगर कोई नंबर दिया है तो उसका हम, जैसे हमने 1 एंड 2 कॉम्प्लीमेंट निकाला है, वैसे ही हम उसका 7 और 8 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सपोज मैं आपको एक नंबर लिख के देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सपोज मैं आपको एक नंबर लिख के देता हूँ, नंबर इज 6 7 1 2 3। सपोज मेरे पास ये नंबर है, और ये नंबर मेरा किस फॉर्म में है, ये नंबर मेरा है डेसिमल के फॉर्म में। सपोज ये नंबर मेरा डेसिमल के फॉर्म में, फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है। अब इस नंबर को मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दी, टाइपिंग एरर हो गया यहाँ पे, ये मेरा ऑक्टल नंबर है 8, सॉरी
8 कर दिया, ऑक्टल नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं ऑक्टल नंबर की बेस वैल्यू की अगर बात करता हूँ तो बेस वैल्यू क्या होगी, कोई बच्चा बता सकता है? मैंने पहले बताया था आपको बेस सर। वैल्यू क्या होती है ऑक्टल नंबर की। 2 सर। 8। बेस वैल्यू इज 8, 8 होती है बच्चे, बाइनरी की 2 होती है, यही कंफ्यूजन करो। गुड, कंफ्यूजन नहीं करना है बच्चे, ध्यान रखना है, ठीक है। और रेंज इसकी क्या होती है? रेंज क्या होती है? 0 to 7। वेरी गुड, 0 to 7 के बीच में। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 0 to 7 के बीच में इसकी रेंज है, ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट डिजिट क्या होगी? हाईएस्ट डिजिट कोई बता सकता है? तो हाईएस्ट डिजिट मैं देखता हूँ यहाँ पे, मैं लिख के दिखा देता हूँ, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? हाईएस्ट वैल्यू इसकी होगी 7। पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर। हाईएस्ट वैल्यू 7 Yes, sir. दिस इज हाईएस्ट 7 वैल्यू, ठीक है। तो बेस वैल्यू इज 8, रेंज इज 0 to 7, और हाईएस्ट वैल्यू कैसे निकालनी है आपको, ठीक है? 8 में से बेस वैल्यू में से -1 कर दोगे तो हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, हमें जो 7th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, 7th कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है इस नंबर का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 7th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, ठीक है, इस नंबर को बहुत ध्यान से देखो, ये जो नंबर दिया है इसको हम किससे माइनस करेंगे? 7 7 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 7 आ गए, और 6 7 1 2 3। हाँ बच्चे, हाँ उनको बोल दो वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं ना, क्योंकि ये मीट की जो है ना वो स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा हो गई है, ठीक है। इसमें हाँ देखो 100 से ज्यादा ये पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है। कितने बच्चे हैं? 4 5 बच्चे हैं? कितने हैं? 2 3 है ना, ठीक है। उनको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, उनको बोल दो अभी इसके बाद मैं क्लास लेके ना समझा दूंगा, आप समझा देना उनको, ठीक है। मैं अटेंडेंस लगा दूंगा उनकी, ठीक है, क्लियर? क्योंकि इसमें मुझे पता नहीं था 100 से ज्यादा शायद ले नहीं रहा है, देखो 100 सर से 2 ज्यादा लिंक जनरेट कर लीजिए। अरे अब 2 लिंक कौन करेगा, मैं क्लास स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो कोई बच्चा अपनी स्क्रीन शेयर कर दो ना, लिंक जनरेट करके, कोई बच्चा अपनी स्क्रीन शेयर कर दो उनके साथ, ठीक है। सीआर, कोई बच्चा अपनी स्क्रीन उनके साथ शेयर कर दो, ठीक है, ये सही है, अपनी स्क्रीन उनके साथ शेयर कर दो, ठीक है। तो हमें क्या करना है 7th और 8th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 7th और 8th कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको हम बेसिकली इस टॉपिक को जो हम बोलते हैं, ठीक है, तो इसका है नाम आपने सुना होगा, ये तो मैं इसको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो, सब्ट्रैक्शन यूजिंग 7th कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करना है आपको 7 कॉम्प्लीमेंट यूज करके आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो 7 कॉम्प्लीमेंट जब हमें निकालना है तो हम उसके लिखेंगे जितने बिट्स हैं इस नंबर में, 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 डिजिट है, तो यहाँ पे रहेंगे 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स यहाँ पे भी रहेंगे। फिर उसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो भी वैल्यू मेरी आएगी वो मेरी क्या होगी, दैट विल बी माय 7th कॉम्प्लीमेंट। पॉइंट क्लियर हो गया? 7 में अब देखो पॉइंट क्लियर हो गया ना सबको, ठीक है। तो अब मैं वैल्यू यहाँ पे निकालता हूँ, देखिए 7 में से अगर मैं 6 को हटा तो कितना बचेगा 1, ठीक है। इट विल बी देन इट विल गिव मी 0, इट विल गिव मी 6, इट विल गिव मी 5 एंड इट विल गिव मी 4, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मेरे सामने आई है दिस इज नोन एज 7th कॉम्प्लीमेंट। ये जो वैल्यू आई है मेरे सामने दिस इज नोन एज 7th कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज 7th कॉम्प्लीमेंट। तो 7th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, आपको बस सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर को 7 से। तो ये रहा वो 7 वैल्यू। वो वैल्यू कैसे डिटरमाइंड होती है, वो वैल्यू जो भी क्वेश्चन में आपको डिजिट्स दिए हैं, चाहे 4 दिए या 5 दिए या 6 दिए, उन नंबर्स को आप ठीक है माइनस कर दोगे 7 के कॉम्बिनेशन से। तो आपके सामने ये जो वैल्यू आई है इसको हम बोलते हैं 7th कॉम्प्लीमेंट। पॉइंट क्लियर हो गया है सबको? Yes, sir. किसी को कोई डाउट, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देता हूँ ताकि सबको याद रहे कि कैसे करना है, ठीक है। इसका एक और मैं एग्जांपल अभी करके आपको दिखाता हूँ। तो हमने 7th कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया। अब इसी नंबर का अगर मुझे 8th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको, इस नंबर में आपको +1 कर देना है, और +1 जब आप कर दोगे तो आपके सामने जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी 8th कॉम्प्लीमेंट। अगर +1 इस नंबर में मैं कर देता हूँ तो मेरे सामने जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी 8th कॉम्प्लीमेंट। तो इट विल बी 1 0 6 5 5। तो मेरे पास ये वाली जो वैल्यू आ रही है दिस इज नोन एज 8th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दिस इज नोन एज 8th कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, ये आपका 8th कॉम्प्लीमेंट है,
आई होप ये चीज सब कुछ क्लियर हो गई है, हाउ टू कैलकुलेट 7th कॉम्प्लीमेंट एंड 8th कॉम्प्लीमेंट। Yes, sir. ठीक है, सब लोग एवरीवन प्लीज रेज योर हैंड, आई एम जस्ट चेकिंग द स्क्रीन, एवरीवन प्लीज। ओके, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो मीन्स टू से दैट यू हैव गॉट 7th कॉम्प्लीमेंट, यू हैव गॉट 8th कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आपके लिए एक वैल्यू लिख के दे रहा हूँ, आप उसका मुझे 7th कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ, ठीक है। 654 ये नंबर दिया हुआ है, ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, ऑक्टल नंबर मतलब 8, बेस 8, ठीक है। आपको इसका क्या करना है, ठीक है, एक सेकेंड, आपको इसका वो निकालना है, ठीक है। निकालो सब लोग इसको प्लीज, हरिए एवरीवन, इसका आप वो निकालिए 7th कॉम्प्लीमेंट और 8th कॉम्प्लीमेंट चैट बॉक्स में लिखना है सबको, ठीक है। 7th कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ऐसे लिखना और 8th कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ऐसे लिखना। और ये 654 ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, इसका आप 7th कॉम्प्लीमेंट और 8th कॉम्प्लीमेंट निकालिए, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, please write down in the chat box everyone. Please write down in the chat box the answer. Okay, तो 7th कॉम्प्लीमेंट सबका आ रहा है 1 2 3 और 8th कॉम्प्लीमेंट आ रहा है 1 2 4। सो आई होप एवरीवन इज गेटिंग, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया कि कैसे हमें 7th कॉम्प्लीमेंट और 8th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो एवरीवन इज गेटिंग द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो मैंने बच्चे से बोला है ना, शेयर, ये सेकंड, कौन सेक्शन है बेटा? सेक्शन ए का कोई बच्चा अपना स्क्रीन शेयर करो, क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य के साथ, ठीक है। मैं, अच्छा आवाज नहीं आएगी, अच्छा सर अच्छा आ अच्छा, जाएगी, ठीक। मैं करता हूँ शेयर। हाँ, कोई बच्चा शेयर कर दो, आदित्य यहीं पे आया हुआ है, ठीक है। ओके, फिर बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ। Okay, can I move further? Please raise your hand, everyone. Can I move further? Perfect, perfect. तो सबको इसका मतलब समझ में आ गया, ठीक है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एवरीवन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें और मैं एक नंबर और लिख रहा हूँ, ठीक है। द नंबर इज 8542 दिस इज दिस इज द ऑक्टल नंबर, ठीक है। ऑक्टल नंबर है तो इसकी बेस 8 होगी, तो इसका आप मुझे फिर से निकाल के दिखाइए 7th कॉम्प्लीमेंट और 8th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हरिया, सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी, एक सेकंड, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड सर हो रही है। हो रही है मैं सर। फिर से नहीं हो रही है। नहीं आ रही है। अरे बच्चे, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, सब चुप हो जाओ। एक साथ 100 बच्चे बोलेंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। एक मिनट, आई एम शेयरिंग अगेन, कोई इशू नहीं है, कनेक्टिविटी इशू हो सकती है। मैंने फोन से कनेक्ट किया ना, कॉल आ गया था बीच में। हाँ जी, अब विजिबल है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ये मैंने नंबर दिया है 85420, 85, इसका ये 8 है, इसका मतलब ऑक्टल नंबर है ये। द नंबर इज 85420, बेस वैल्यू इसकी 8 है। आपको इसका 7 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। 7 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। 7 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। प्लीज कैलकुलेट द 7th कॉम्प्लीमेंट।
and write down in the chat box. ये नंबर है 85420, बेस 8 है इसकी, और ऐसे ही आपको इसको 7 से माइनस करके पहले 7 कॉम्प्लीमेंट निकालना है और उसमें +1 करना है और फिर आपका 8 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. So I'm waiting for the answers. Okay. Please don't leave the meeting, otherwise I will not mark the attendance. Am I audible to all? Yes, Okay. sir. Abdul Rahman is written 7643 is 7th complement and 7644 is 8th complement. Cross check Yes, करें sir. आपको. यही आ रहा है सबका. जी सर. 7643 is 7th complement and 76. Okay, तो इसको मैं कॉपी करके, ठीक है, इसको मैं उसमें पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए और आपका भी. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो ये आ रहा है बच्चे, ये आ रही है आंसर. अगर आप देखोगे तो ये आंसर आ रहा है 7th कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, और 8th कॉम्प्लीमेंट का ये आ रहा है. ठीक है, तो आप लोग जब सॉल्व करोगे ना बच्चे पेपर पे, ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना. मैं एक बार दिखाई दे रहा हूँ आपको. ये देखो, जैसे मैंने ये सॉल्व किया है ना, ऐसे सॉल्व करना. ठीक है, +1 लगा के. तो अभी आप डायरेक्ट मुझे बता, रफ में करके आप ऐसे लिख रहे हो. एग्जाम में ऐसे ही लिखना है. इस टॉपिक का वेटेज 10 to 15 मार्क्स है. ध्यान रखो, द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक इज 10 to 15 मार्क्स. क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन. समझ में आ गया? ठीक है, तो मीन्स टू से दैट नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, 7's कॉम्प्लीमेंट और 8's कॉम्प्लीमेंट. अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सब लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे. इसका 1's कॉम्प्लीमेंट आप निकालिए. ठीक है, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट आप निकालिए और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए. मैंने अभी ये नंबर आपके सामने लिखा है 3 times 1 and 0. 3 times 1 and 0. ठीक है. अच्छा, हाँ बच्चे बैठ जाओ. टेक द चेयर. ठीक है, टेक द 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, बाइनरी नंबर. दिस इज अ बाइनरी नंबर. 1's and 2's कॉम्प्लीमेंट. उसमें इसका मुझे आप आंसर बताइए सब लोग. 2's कॉम्प्लीमेंट. So calculate 1's and 2's complement, okay, and tell me the answer. Then I'll give you another question to calculate 7's and 8's complement. Sir, Hurry 2 up, everyone. complements will be 0010. Very good. So Dhruv Sharma and Mohammed Kaif and Lalit, everyone is writing the 1's complement, 2's complement. Very good. ठीक है, तो 1's complement आया आपको? 1 आ गया. हाँ, 2's में +1 कर दो. इसमें 2's के लिए +1 करना है बस. ठीक है. ठीक है, तो मैं करके भी दिखा देता हूँ. जिनसे नहीं हो रहा है मैं करके भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, सो दैट यू गेट द आंसर. 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए इसके 1 है तो 0 कर देंगे, 0 है तो 1 कर देंगे. ये मेरा 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया. अब इसमें अगर मैं +1 करता हूँ, ठीक है, देन व्हाट आई विल गेट. अगर मैं +1 इसमें कर देता हूँ तो व्हाट आई विल गेट 2's कॉम्प्लीमेंट व्हिच इज 0 0 1 0. यही आ रहा है 0 0 1 0. ठीक है, इसमें +1 आपको करना है. ये देखो, ये देखो, फिर हो गया सबको? कोई डाउट? तो ये आपके सामने क्या आया है? ये आपके सामने 2's कॉम्प्लीमेंट आया है. 2's complement. So this you have got the 2's complement. So you are done with 1's complement. Now it's a time for 2's complement and you have done the 2's complement. ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन था ऊपर 1's और 2's complement निकालना है. ठीक है, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपने 1's complement निकाला है, कहाँ पे आपने 2's complement निकाला है, क्योंकि एग्जाम में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको पता नहीं होगा. अभी तो इजी लग रहा है क्योंकि समझ में आ रहा है. ये चीज क्लियर हो गई है सबको? प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन. प्लीज रेज योर हैंड. अरे भाई, एवरीवन मतलब सब. हाँ, चलो, गुड 31 32 and remaining. Good. Okay, now I am giving you one more final question. ठीक है, to calculate the 7th complement and 8th complement of a number. Suppose a number is given to you 7 5 4 3. Yeah, number is this. इसका 7542. आप इसका मुझे 7th कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाइए एंड इसका 8th कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाइए. हरी अप एवरीवन. 7542.
Sir, 235. सर आप म्यूट पे हो। हाँ जी बच्चे, मुझे पता है। एवरीवन इज गिविंग द आंसर। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक। तो कोई बच्चा बता सकता है कि इसका सेवंथ कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है? तो बता दो कोई बच्चा। माइक्रोफोन ऑन। 0235। 0235 सबका यही आ रहा है ना, सेवंथ कॉम्प्लीमेंट? Yes, sir. Yes, sir. एक कॉम्प्लीमेंट आ रहा होगा 0236, एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है फिर, परफेक्ट। ठीक है, तो आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ले लिया सबने? यस सर। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन यूजिंग सेवंथ कॉम्प्लीमेंट एंड एथ कॉम्प्लीमेंट अब समझ में आ गया। आपको सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आपने किया यूजिंग सेवंथ कॉम्प्लीमेंट और एट्थ कॉम्प्लीमेंट। जैसे ये देख लिया, सेवंथ कॉम्प्लीमेंट से आपने सब्ट्रैक्शन किया, फिर एट्थ कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सब्ट्रैक्शन सबने परफॉर्म किया यूजिंग सेवंथ कॉम्प्लीमेंट एंड एट्थ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मैं आपको एक बताता हूँ नया, विच इज नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज टेंथ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं पूरा ही रब कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम नाइन्थ और टेंथ कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ बच्चे, एक मिनट रुक जाओ। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एंड टेंथ कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है सपोज। ठीक है, हमें कॉम्प्लीमेंट टेंथ कॉम्प्लीमेंट टेंथ हमें निकालना है। ठीक है बच्चे? ठीक है, अब मैं नंबर आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर इज 8790। ठीक है, जैसे हमने सेवन कॉम्प्लीमेंट निकाला था वैसे ही हमें नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये माइनस होगा 99 से। ठीक है, करके दिखाओ मुझे जल्दी। हरी अप एवरीवन, करके दिखाओ। 8790 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो कैसे निकलेगा? इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9। 1 2 3 4, हाँ एक मिनट, 8790। ठीक है, और ये मेरा क्या आ जाएगा माइनस करके? इट इज 1209। यही आ रहा है सबका यही आ रहा है 1 Yes, sir. ये आपका क्या आ गया? नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो अब आप इसके आगे लिख भी सकते हो। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हो। एक सेकंड, ये है नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा एक्सपैंड कर लेता हूँ। अब हमें इसका टेंथ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आके हमको +1 कर देना है। जब हम +1 करेंगे तो ये हमारा टेंथ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो टेंथ कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1210। सबका यही आ रहा है? Yes, sir. एवरीवन अंडरस्टूड ना कॉम्प्लीमेंट? Yes, sir. तो ये देखिए, ये आपके सामने नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट टेंथ कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाल दिया है। ठीक है, स्टूडेंट आर रिस्पॉन्डिंग, गुड टू सी। ठीक है, तो ये देखिए, तो जब आप सॉल्व करोगे एग्जाम में, ठीक है, तो बच्चे आपको ये ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं स्क्रीन पे सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आपके मार्क्स नहीं कटे। ये माइनस का सिंबल है जो मैंने लगा दिया, इसको थोड़ा इधर किनारे कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये आपका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये आपका टेंथ कॉम्प्लीमेंट आ गया। पॉइंट क्लियर है सबको? एक नंबर मैं और दे रहा हूँ, इसका आप 9 और 10 कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाइए मुझे। ठीक है, तो नंबर इज 167890। नंबर इज 167890। इसका आप मुझे 9th कॉम्प्लीमेंट 10th कॉम्प्लीमेंट निकाल। तो मैं अभी बता रहा हूँ, क्लास ले लूँ सर, अभी बता रहा हूँ है। हेलो, यस, अभी हाँ, अभी आपसे बात करता हूँ, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, मैं भी बात करता हूँ आपसे। ठीक है, okay, done everyone. So I'm just cross checking your answers. Okay, so it is 832109 and
ठीक है, एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट 832110, यही आ रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। रेज योर हैंड एवरीवन। चलो गुड 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 गुड। ठीक है, तो अब मैं एक नंबर और आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन समझते हो ना क्या होता है? मैथ्स में फ्रैक्शन पढ़ा होगा आपने, p बाई क्यू को मेरे q इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं एक फ्रैक्शन नंबर आपको देता हूँ, ठीक है, और उसका आप मुझे 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओगे। सपोज नंबर शायद लिखा नहीं है, फ्रैक्शन नंबर क्या था? फ्रैक्शन नंबर कहाँ पे था? इट वाज ओवर हियर। हाँ ठीक है, फ्रैक्शन नंबर ये वाला। चलो मैं फ्रैक्शन नंबर एक लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, प्लीज एवरीवन पे अटेंशन। 100, ठीक है, 0.011, ये एक मेरे पास डेसिमल नंबर है। ठीक है, और दूसरा डेसिमल नंबर मेरे पास क्या है? ठीक है, इट इज क्या बोलते हैं, 0100.110। तो ये दो नंबर सबको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। आई होप एवरीवन कैन सी दीज टू नंबर। पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। जब आपको इनका सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस नंबर को उठाना है और ये दो डॉट लग रहा है ना, डॉट के नीचे लाके रख देना है। तो डॉट के नीचे डॉट रहेगा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, दिस इज अ ट्रिक, डॉट के नीचे डॉट रहेगा। फिर उसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? सपोज द टू नंबर्स आर बीन गिवन टू यू, इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो डॉट के नीचे डॉट लगा के रख दो। ये देख लो, ये अब आप माइनस कर लो इसको। अब आप इसको माइनस कर लो। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास जो भी आउटपुट आएगा वो इसका क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। पॉइंट क्लियर है सबको? पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, तो आपके सामने जो भी नंबर है, तो एक इसकी मैं एक बिट बढ़ा देता हूँ, एक नंबर इसकी एक बिट कम हो गई है ये। ठीक है, ये ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करके मुझे बताओ क्या नंबर है। आपके पास सामने ऐसे दो नंबर दिए होंगे, ठीक है, और इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये डेसिमल नंबर को यहाँ उठा के इसको बस इसके नीचे रख देना, ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बस ये देखो। तो इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके सामने एक न्यू वैल्यू आपके सामने आएगी। तो दैट वैल्यू विल बी, कोई बच्चा बता सकता है क्या वैल्यू आ रही है सब्ट्रैक्ट करके? इसको मैं बताऊं, सॉल्व करके दिखाऊं आपको एवरीवन? इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊं? यस सर। ठीक है, चलो पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 में से अगर हम 0 करते हैं तो यहाँ पे 1 आता है। ठीक है, अब देखो 1 माइनस 1 इज 0। बहुत ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 है, नीचे वाली जो नंबर है बिट जो है वो बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैथ्स में करते थे, इसको काटेंगे, इसको हम 0 बनाएंगे और ये आपका हो जाएगा कट के 1 0, 1 और 0, इसके 1 0 हो जाएगा। 1 0 को हम यहाँ देखो, 1 0 को हम कैसे लिखते हैं नंबर्स में? 2। 2 में से 1 गया तो क्या बचा यहाँ पे? 1। समझ गए? तो ये क्या होगा, 2 में से 1 गया तो क्या बचा? 1। अब इसके पास क्या रह गया? 1। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक देखो, ये 0 था ना, 0 से मैंने यहाँ से एक 1 बोरो कर लिया, तो 0 के आगे 1 लगा दिया। पहले 0 था, 0 के आगे 1 लगा दिया तो 1 0 हो गया। अब 1 0 को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी में? 2 लिखते हैं ना बाइनरी में। ठीक है, और 2 में से अगर हम -1 करेंगे तो क्या बचेगा हमारे सामने? 1 बचेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ गया? ये 1 ऐसे आया है यहाँ पे, ये वाला। क्लियर हो गया? यस सर। और 0 में से अब ये 0 है तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, बीच में हम डॉट लगा देते हैं, जहाँ पे डॉट है वहां पे आपको डॉट लगाना ही है। ठीक है, और ये 0 हो गया। नेक्स्ट वाली बिट के लिए भी देखो, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाए, 1 0 हो जाएगा 0। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जो हो जाएगा 2। ज्वाइन करना है, अभी कर रहा हूँ। हाँ, 2 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये आपके सामने नंबर आ गया। लॉजिक क्लियर है सबको? बस आपको बिट शिफ्ट करनी है। जैसे हम नंबर बोरो करते थे ना मैथ्स में, याद है? यस सर। ठीक है, तो जैसे हम एक मैं आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो 1 0 लिखा है, ठीक है, और हमें माइनस करना है 0 1। देखो इसको, देखो एग्जांपल को, ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बिट छोटी है तो इसको काट के 0 कर देंगे और 1 हमारा इसको इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 1 0। तो 1 0 किसके बराबर होता है नंबर्स में? 2 के बराबर होता है। 2 माइनस 1 तो क्या बचा? 1, और ये क्या हो गया? 0। क्लियर हो गया? लॉजिक क्लियर है? Yes sir. Please raise your hand everyone if this logic is clear for all. Logic is clear for all? Okay, अब मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, उसको आप सब्ट्रैक्ट करके बताओ मुझे। ठीक है, 1 1 1
0, ठीक है, माइनस हम करेंगे 0 0 1 1। चलो इसका आउटपुट बताओ मुझे क्या है, यही लॉजिक यूज करके। 1 1 0, ठीक है, माइनस करेंगे 0 0। हाँ तो बच्चे आप तनहा का नंबर ले लो मुझसे, तनहा युवराज का नंबर ले लो, ठीक है। उनसे बात करो। तो ताबिद सर ने कहा है कि मैं प्लेसमेंट सेल में मेरा नाम सजेस्ट किया बीटेक है, बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर। हाँ लिखो, नंबर लिखो आप, 87006 52423। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो आप इसमें आओ, मैं इससे बात कर लूँ कि नेक्स्ट मीटिंग कब है, आप आओ, मीटिंग होगी, फिर मैं आपको काम असाइन करते हैं आपको, ठीक है। मेरा नाम नहीं, मेरा नाम लेना ना, आई एम द कोऑर्डिनेटर ना, बीस स्टूडेंट। तो मैं, मेरा नाम क्या है कि ताबिद सर ने बोला है मुझे ऐड करने के लिए। हाँ बीटेक एआई फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बोल दो, मेरी बात भी करा दे। आई होप दिस लॉजिक इज क्लियर, सबके आंसर सही आ रहे हैं, द आंसर एंड एवरीवन इज गेटिंग, ओके वेरी गुड, एवरीवन इज गेटिंग द राइट आंसर। तुम्हारा क्या आ रहा है? हाँ क्या आ रहा है? 1011, सही, परफेक्ट, 1011। ये सबको क्लियर हो गया है? सबको ये चीज क्लियर हो गई है ना? Yes, sir. ठीक है फिर, ठीक है, ओके फिर, ओके फिर, ओके, ठीक है। तो yeah, please wait for a few seconds everyone. Okay, everyone. So I just want to, just a second. Okay, बच्चे एक चीज में आपसे, स्क्रीन सबको विजिबल है ना? आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो क्या है, मैं आपको एक चीज यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि चीज है, ठीक है, देख लो, तुम भी देख लो। यहाँ पे क्या है कि क्या कर रहा हूँ कि जो मेरा जो नोट्स हैं, ठीक है, इनको मैं वीडियो फॉर्मेट में पहले से मैं अपलोड करता आ रहा हूँ, ठीक है। ये आपको नाम दिख रहा होगा, ये आबिद सर है, ठीक है, है नहीं लेकिन दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, आप में सी प्रोग्रामिंग है ना, अभी सी प्रोग्रामिंग आप लोग पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो सी प्रोग्रामिंग का आपके वो है कि सो प्रोग्रामिंग हम कैसे, ये प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, पिछले एक साल टाइम भी आप देख लोगे, 2020 का अपलोडेड है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स और सी के आपके पूरा सी का यहाँ पर है, ठीक है। ये देखो कि इंस्टॉलेशन से लेके एक एक आप कोड कैसे करते हो,
ठीक है, तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हो, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा सबसे। ये लास्ट ईयर मैंने अपलोड करे थे, और कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के भी मैं अब इसमें अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है ना सबके लिए? ओके I hope, ठीक है ना? तो इसमें मैं यहाँ पे ये देखो, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी है। कल को आप डेटा स्ट्रक्चर्स भी पढ़ोगे, तो डेटा स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, तो हिंदी में है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। मैंने बहुत पहले बनाया था, ये मुझे लग रहा है इसमें मुझे अपलोड करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज अगर आप चाहो तो सब्जेक्ट वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। डेटाबेस भी है, वेब टेक्नोलॉजी है, जावास्क्रिप्ट है आपका। ठीक है, एक टेक्नोलॉजिकल टिप्स है, कंप्यूटर को अगर स्पीड तेज वेस्ट करनी है तो यहाँ पर है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग ये है। तो एक अभी प्लेलिस्ट डेटा इसकी बनेगी कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की, तो वो जैसी बनेगी वो मैं आपसे ये लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, आप इस लिंक को विजिट कर लेना। ठीक है ना? क्लियर फॉर ऑल? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू एग्री एवरीवन। ठीक है, क्योंकि इसका ये है, एक बार मैं अपलोड कर दूंगा तो कोई भी अभी ऑनलाइन है तो कोई भी कहीं से देख सकता है। ठीक है, तो सबके लिए लॉजिकली स्ट्रांग रहेगा कि भाई बुक में इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना कराया जा रहा है वो आपके सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो ये मैं आपका जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, ये उस पर मैं इसका लिंक में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना। ठीक है, ये सेक्शन ए और सेक्शन सी दोनों के लिए है। ठीक है, आपके सीनियर्स भी इसमें है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ना सबको? कोई इशू तो नहीं है? आई होप एवरीवन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, Yes, sir. वीडियो फॉर्मेट में रहेगा तो आपको और समझ में आएगा सब लोगों को। ठीक है, क्लियर? तो यही जो चीज मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको वहीं पे मिल जाएगा। ये मैं अपलोड कर दूंगा सैटरडे संडे में बैठ के। ठीक है, चलो फिर ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा इसका लिंक। ठीक है, तो और अटेंडेंस की बात, ठीक है, मैं अटेंडेंस आपकी ले रहा हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। 98 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है। ठीक है, तो जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं आपके अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, सेशन लेनी पड़ेगी, टाइम कम है। तो मैं एडमिन हुई नहीं उसमें, शेरिन मैम बस। ओके, जिनका मैं नाम लूंगा वो लोग क्लास से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, गिरिक, हसन, अबुजार, मोहसिन, फरदीन, प्रेजेंट सर। हाँ, सैफ, मुस्कान, आप लोग बाहर हो जाओ क्लास से। हाँ बच्चे, बात हुई आपकी?